नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक शॉर्ट स्टोरी है, सदा सुहागन रहो। मीना की दादी गांव से आई तो मीना की माँ किरण ने जैसे ही अपनी सास के पैरों को हाथ लगाया तो उसकी सास ने किरण को सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। ये सब मीना बहुत बार देख चुकी थी। बहुत सारे बुजुर्ग हर औरत यही आशीर्वाद देते थे। इस बार मीना से नहीं रहा गया। वो अपनी माँ से बोली, ये क्या मम्मी, आप जब भी दादी के पैर छूते हो दादी सदैव यही आशीर्वाद देती हैं कि सदा सुहागन रहो। क्या दादी ये नहीं कह सकती कि सुखी रहो, खुश रहो? ऐसे तो दादी सदा सुहागन का आशीर्वाद इनडायरेक्टली अपने बेटे को ही दे रही हैं। तो इसमें गलत क्या है बेटा? उनके बेटे मेरे पति भी तो हैं। मेरा हर सुख उन्हीं के साथ तो है। अगर वो हैं तो मैं हूँ। इसका मतलब औरत का अपना कोई वजूद नहीं है माँ? ओहो, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? पति का होना पत्नी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। लेकिन मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं है। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मीना अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर खुद से बातें करने लगी। ये भी भला कोई बात हुई? पति ना हो गया भगवान हो गया। सारा दिन पीछे पीछे घूमते रहो, पसंद की सब्जी बनाओ, व्रत रखो, कहीं जाना है हो तो पूछ कर जाओ। औरत को किस बात की आज़ादी है फिर? आशीर्वाद भी ऐसे मिले कि सीधे सीधे पत्नी का नाम हो। मैं नहीं हर बात मानूंगी, बराबर की बराबर बनकर रहूंगी। पुरानी ये सारी बातें मैं नहीं मानती। अगर इज्जत मिलेगी तो ही इज्जत दूंगी, नहीं तो दो की चार सुना दूंगी। हमेशा ऐसी बातें सोचने वाली करने वाली मीना की भी एक दिन शादी हो जाती है और उसका पति नील उसे सर आंखों पे बैठा के रखता। मीना भी उसकी हर बात मानती, उसकी पसंद का खाना बनाती। जो कपड़े नील मीना के लिए पसंद करता वही मीना की भी पसंद बन जाती। वो जब भी किरण फ़ोन करती मीना अपनी बातें कम नील की बातें ही ज़्यादा करती और किरण ये सोच के मुस्कुराने लगती। जो बेटी हमेशा ये कहती थी कि औरत का भला पति के बिना वजूद ही नहीं है, आज उसी बेटी का पति उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। बेटी और जमाई एक साथ बहुत खुश हैं। ये सोच के किरण बहुत खुश होती। 1 साल के बाद उनकी खुशियाँ दोगुनी हो गई। उनके घर में एक प्यारे से बेटे अंश ने जन्म दिया। अंश अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। इसी बीच एक बुरी घटना हो गई। नील के साथ एक हादसा हो गया और उस हादसे में उसे बहुत सारी चोटें लग गई। सिर्फ चेहरे को छोड़ के पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। मीरा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। उसे अंश को संभालने का भी होश नहीं था। किरण कभी बेटी को संभालती, कभी अंश को संभालती, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। 3 दिन बीत गए थे। नील के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। 3 दिन के बाद गांव से मीना के दादी दादा आ गए। मीना भागकर उनके पास गई और दादी के पैरों में गिर पड़ी। दादी ने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन मीना गिड़गिड़ाने सी लगी। दादी, मुझे भी वो आशीर्वाद दे दीजिए ना जो आप मम्मी को देती थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर किरण की रुलाई छूट गई। दादी भी रोने लगी और रोती ही आवाज़ में दादी ने पोती के सर पे हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहे। दादी का इतना ही कहना हुआ कि नर्स आकर बोली कि मरीज के शरीर में हरकत हुई है। सबकी आंखों में एक चमक आ गई। मीना भी आज उस आशीर्वाद की ताकत को समझ गई थी। उसने दादी को गले से लगा लिया और बोली, धन्यवाद दादी, और भागकर नील के कमरे की तरफ चली गई। आज क्योंकि वो उस आशीर्वाद की ताकत देख चुकी थी। जो शब्द कभी उसे बेमायने से लगते थे, आज उन शब्दों के मायने उसे समझ में आ रहे थे। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।